पाकपतन शरीफ मसूद का शुक्र रहमतुल्लाह अलैह दरबार की चदर मुबारक करना तोहफतन पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के तमाम मौजूद मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम। बिलखुसूस रिजवान शाह साहब को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा प्यार। ये मेरे प्यारे भाई पाकपतन से तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा जंजुआ साहब। ये उधर से तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने मुझे पाकपतन शरीफ की जो रोज़ा बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला के रोज़ा पर जो चादर होती है वो स्पेशल मेरे लिए गिफ्ट की है और आज मेरी टीम का हिस्सा हुए हैं। तो आज इन्होंने मेरी शिगिर्दी इख्तियार की है, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये आज हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं। तो मैं आज आपको एक नुस्खा भी देने लगा हूँ। ये नुस्खा है कफूर मोमिया कैमोनार। ठीक है, ये कफूर का नुस्खा कुछ इस तरह है कि आपने लेना है तेज़ाब शोरा 1 पाव, उसमें आपने डालना है तेज़ाब शोरा 1 पाव, उसमें आपने डालना है जो गिंडी कोडियाँ होती हैं ना, पीली गिंडी कोडियाँ, ये लेनी है 1 स्टान। वो पाउडर करके ना हावन दस्ते में वो तेज़ाब शोरा 1 पाव में डाल दें और साथ 2 तोले पोटाशियम आयोडेट और 2 तोला पोटाशियम ब्रोमाइड इसे डालकर धूप छाँव कराएँ। दिन को धूप में रख दें, रात को छाँव में रख दें। मिट्टी से, गर्दो गुबार से, आंधी से, बारिश से बचाएँ इसे। तो जब ये 7-8 दिन गुजरेंगे ये तेज़ाब आपका बिल्कुल एसिड प्रूफ होगा। तेज़ाब आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल आयल की सूरत इख्तियार कर जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने लेना है 5 तोले कफूर और उसको खरल में डाल के इस तेज़ाब के चंद कतरे दे के खरल करना है, यानी 5 से 6 घंटे खरल करना है। तेज़ाब के थोड़े थोड़े कतरे देते हैं और खरल करते हैं। ये लेटी सी बन जाएगी, मोम सी। फिर इसको कप में बंद 2 प्यालों में बंद करके इसका रेज अंदर जोहर उड़ाएँ। फिर जोहर 3 से 4 घंटे में उड़ेगा। ये जोहर उड़ा लें। जोहर उड़ाने के बाद एक अमल करने के बाद इसके 3 मतवातर अमल करें। तीसरे अमल में ये जोहर तय नशीन होगा, मोमिया और कैमोनार होगा। ये आपका सुर्ख रंग का मोमिया कैमोनार कफूर तैयार है। अब आपने क्या करना है कि 1 तोला लेना है दारचिकना 1 तोला और 3 ग्राम ये कफूर खरल कर दें। खूब खरल करें। खरल करने के बाद इसे बाला तरीके से तशविया दे दें। आधा घंटा का 15 मिनट का तशविया दे दें। 15-20 मिनट आधा घंटा तशविया दे दें। जब ऊपर वाली प्याली गर्म हो जाएगी तो इसी तरह दूसरे अमल में 1 ग्राम फिर कफूर दे दें। तीसरे अमल में फिर 1 ग्राम कफूर दे दें। यहाँ पर आपका दारचिकना कैम मोमिया हो जाएगा। और उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो माचिस की तीली पे तेल होगा, नीचे मोम की सूरत में जम जाएगा। ये कफूर आपका 1 रत्ती 5 तोले सिमाब की नशिस्त करता है। और यही कफूर, यही रस कपूर दारचिकना जो है 1 रत्ती 5 तोले सिमाब की नशिस्त करता है और कापर को एसिड प्रूफ करता है और चांदी को संगटाओं में लाकर एसिड प्रूफ करता है। तो क्या आप लोग अपने तरीके से काम ले लें और इसी तेज़ाब के साथ आप गंधक सफ़ेद कर सकते हैं। कैमोनार जो आँख पे तेल होगी नीचे जम जाएगी। और इसी कफूर के साथ आप इसी तरह रस कपूर बना लें। वो रस कपूर मराज़ खबीसा पे, शुगर पे, लकवे पे, फालज पे, जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं जिन्हें हम अकाई सेल कहते हैं, जिससे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है,
जी उन सेल की रोकथाम करके उनको मज़ीद पावरफुल करके उनकी मकदार को बढ़ाता है और बूढ़े को जवान कर देता है और शुगर को कंट्रोल कर देता है। ये रसकपूर जो कफूर के साथ बना हो। आधा चावल का चौथाई हिस्सा खुराक 15 दिन के बाद दूध मलाई के साथ। तो ये एक सीरी रसकपूर भी दे दिया, कफूर और कैमोनार भी दे दिया, दाचिकना भी दे दिया। और इसी तेज़ाब शोरे में जो ठंडा किया हुआ है 5 तोले गंधक लें आंवला सार और 5 तोले तेज़ाब शोरा लें, ये ठंडा किया हुआ, इसे पका के रेजन तक उड़ा दें, फिर ये तेज़ाब पका के उड़ा दें। तीसरे चौथे अमल में ये गंधक सफ़ेद कैमोनार हो जाएगी जो आपके मतलब की होगी। दुआओं में याद रखें आपका भाई हकीम बाबा नईम हैदर। और ये मेरे प्यारे भाई आज मेरी शिगिर्दी में भी आ गए हैं। तो शिगिर्दों को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शिगिर्दी समझता ही नहीं, भाई समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं तिब के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो लाज बिल ग़ज़ा पे होगी, ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा जिम भी है, बॉडी बिल्डर भी रहा हूँ और न्यूट्रिशन को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है फूड प्लान को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, डाइट प्लान को, एक्सरसाइज को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मेडिसन के शुगर को, हेपेटाइटिस ए बी सी को, माशाल्लाह क्या बात है, शुगर को, हेपेटाइटिस ए बी सी को, क़ुव्वत मदाफ़त को, इसके अलावा कोई भी गुर्दों की डायलिसिस को बज़रिए एक्सरसाइज और डाइट खुराक चेंज करके इलाज किया है। जो मरीज़ इंशाल्लाह तंदुरुस्त हुए हैं उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। दुआओं में याद रखें आपका भाई हकीम बाबा नईम हैदर और रिजवान शाह साहब को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा प्यार और सलाम। अस्सलाम वालेकुम।